नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सदैव स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मत्स्य पुराण के विषय में बात करने वाले हैं। मत्स्य पुराण के विषय में काफ़ी समय से हम लोग काफ़ी इसकी कथाएं देखी हैं, कहानियां देखी हैं, टीवी सीरियल में भी देखी हैं। और मत्स्य पुराण अपने आप में व्यापक पुराण है। आप लोगों ने कई लोगों का नाम भी इसका हो सकता है पहली बार सुना हो, मत्स्य पुराण। हालांकि मेरे डिस्प्ले में कई बार मैंने आपको दिखाया मत्स्य पुराण के विषय में। तो दोस्तों, आज मैं आपको मत्स्य पुराण में श्लोकों की संख्या बताऊंगा, मत्स्य पुराण का थोड़ा सा इतिहास बताऊंगा, क्या क्या वर्णन मिलता है मत्स्य पुराण में उसके विषय में बताऊंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक इस वीडियो में जो आखिर में दिखाया जाएगा वो है मत्स्य पुराण किस प्रकाशन का पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो बने रहिएगा। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की जानकारी, इसी तरह की किताबों की, पुराणों की जानकारी आपको मिलती रहे जो आपको पढ़ने चाहिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं मत्स्य पुराण के विषय में। दोस्तों, मत्स्य पुराण के विषय में जानने से पहले ये मालूम होना चाहिए कि इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है। 14,000 श्लोकों की संख्या इसमें बताई गई है। जैसे कि हालांकि इसके मैं इंडेक्स पढ़ रहा था, इसके मैं प्रस्तावना पढ़ रहा था, बहुत सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। उसमें कहीं श्लोकों की संख्याओं का वर्णन नहीं मिला। लेकिन कुछ किताबों, कुछ टेक्स्ट में इंटरनेट्स पे मैं निकाला था और बाकी मैंने कुछ किताबों को देखा तो इसमें 14,000 श्लोकों की संख्या मिली, पहली चीज़। और इसमें काफ़ी कुछ वर्णन है। बेसिकली मत्स्य पुराण की कथा मत्स्य पुराण के विषय में जानने से पहले कथा जानते हैं। मत्स्य पुराण जो है इसकी शुरुआत यहाँ से हुई है। राजा मनु जो सबसे पहले व्यक्ति यहाँ पे थे, आपने सुना होगा उनके बारे में, मनु। तो गीता में भी नाम आता है कि मैंने ये ज्ञान व्यवस्था यानी सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, जो भगवद गीता का ज्ञान है। इस पुराण के अंदर जो मत्स्य अवतार हैं मनु को एक ज्ञान दे रहे हैं, मनु को बहुत सारी बातें बता रहे हैं। छोटी सी स्टोरी है, जस्ट मैं 2 मिनट में रिवाइंड करता हूँ उसको। कि स्टोरी ये है कि राजा मनु जब कहीं तालाब में तपस्या कर रहे थे, एक मछली यानी मत्स्य उनको मिली, तो उनके हाथ में आई कि मेरे को स्थान दो राजा। फिर वो एक छोटे से पात्र में गई, उसमें और बड़ी हो गई। फिर वो बड़े पात्र में गई, और बड़ी हो गई। जब उन्होंने एक जलाशय में डाल दिया तो और बड़ी हो गई। तब राजा मनु को ज्ञात हुआ कि ये स्वयं भगवान विष्णु हैं और कोई नहीं। तो भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर उनका अभिवादन किया और उनको जानकारी दी कि इस सृष्टि का अभी विनाश होने वाला है, बहुत बड़ी प्रलय आने वाली है। आप एक नौका बनाइए, नौका बना करके पूरे सभी ऋषियों का उद्धार कीजिए, जितने भी पशु पक्षी को लेकर के, आप जितने भी ऋषियों को लेकर के, अपने जनता को लेकर इसमें रहिए। मैं मत्स्य अवतार में आकर के आपकी रक्षा करूँगा। और एक राक्षस के वध की भी इसमें घटना घटती है इसी दौरान। तो ये एक वर्णन मिलता है इसमें। तो इसी तरह की कथा बाइबल में भी मिलती है। बाइबल में भी यही सेम टू सेम ये कथा एक मिलती है, बस कैरेक्टर चेंज हैं, नाम चेंज हैं, थोड़ी मिलती जुलती कथा इससे मिलती है बाइबल में। तो ये तो हमने बाइबल की कहानियों में देखा ही है। लेकिन हम अपनी मुद्दे पे आते हैं, मेन इस मत्स्य पुराण के मुद्दे पर। तो इसके अंदर जितने भी प्रश्न हैं वो कि हम इतना जानते हैं कथा के माध्यम से कि मत्स्य जी का जो मत्स्य अवतार का वर्णन मनु के द्वारा इस तरह से हुआ है, इस तरह की कथा हम जानते हैं। लेकिन उसके बाद भी मनु ने उनसे बहुत सारे प्रश्न किए हैं। वही इस पूरी मत्स्य पुराण में एक तरह से कथा के विषय में दिया गया है। बाकी मत्स्य पुराण के अंदर अपन को नीति शास्त्र मिलता है, सारे युद्धों का वर्णन मिलता है, भगवान शिव की कई व्रतों का वर्णन मिलता है। इसके बाद हम और जाएंगे चंद्रवंश, सूर्यवंश का वर्णन मिलता है। जनरली सभी पुराणों में वर्णन मिलते हैं। कुछ कई जगह शुभ और अशुभ बातों का वर्णन भी मिलता है कि क्या शुभ लक्षण है, क्या अशुभ लक्षण है। मत्स्य अवतार में बहुत सारी बातों का वर्णन इसमें मिलता है। ये आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं, इंडेक्स मैंने डिस्प्ले पर आपको दिखा दिया है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मत्स्य पुराण में मिलती हैं। तो एक एक करके पूरे इंडेक्स आप देख सकते हैं। तो इसमें जैसे ही देखा जाए कि बहुत सारी चीज़ों का एक विस्तार इसमें दिया हुआ है। इसमें कई जगह देवताओं के घरों के विषय में बताया गया, देवता लोग कहाँ रहते हैं, किस तरह से, चंद्र का घर कहाँ है, सूर्य का घर कहाँ है, किस तरह घर में रहते हैं, इस तरह का वर्णन पुराणों में मिलता है। और बेसिकली इस पुराण के अंदर जो मैंने समझा, एक तरह से सूर्य की गति का वर्णन मिलता है, आपके खगोल शास्त्र का वर्णन मिलता है। पूरा खगोल शास्त्र जैसे कि मैं एक ब्रह्मांड पुराण में भी बता चुका हूँ, खगोल शास्त्र का वर्णन मिलता है। ये पुराण एक रिसर्चेबल है। अगर हम इसको रिसर्च करेंगे तो काफ़ी हद तक हम साइंस के रिसर्च को भी हम चुनौती दे सकते हैं। देखिए, बिल्कुल हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में वर्णन मिलता है खगोल शास्त्र का।
पूरे एक गति का, दूरी का, सबका वर्णन मिलता है। अगर हम मिलान करेंगे तो ये चीज़ें हमारे आज के खगोल शास्त्र से बिल्कुल मैच खाएंगी। तो ये एक अपने आप में आश्चर्य की बात है। तो इस पुराण को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और इस पर रिसर्च भी करनी चाहिए ताकि आप लोगों को सच्चाई तक आप पहुँच जाएँ। तो दोस्तों, इसके बाद ये तो हो गई सब पुराण की बात कि इस पुराण में क्या है, कैसे क्या है। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ पुराण जो मत्स्य पुराण हैं, मैं इसके विषय में बताता हूँ। पहला, जैसा कि मैंने करीबन बहुत सालों पहले ये मत्स्य पुराण खरीदा था, ये देख सकते हैं आप, ये वाला। ये 2 पार्टों में है, ये हिंदी साहित्य सम्मेलन का मत्स्य पुराण है, देख सकते हैं आप। 2 पार्टों में है ये मत्स्य पुराण। इसमें प्रथम भाग है और उसके बाद है। प्रिंटिंग वाइज बहुत अच्छी है इसमें कोई दिक्कत नहीं। हिंदी साहित्य सम्मेलन का शायद ये ऑनलाइन भी मिल जाता है। आज की डेट में देखा जाए तो ये आउट ऑफ प्रिंट है, अभी हाल फिलहाल मेरे को नहीं मिल रहा है इसका कोई दूसरी प्रतिलिपि, लेकिन किताब बहुत अच्छी है, मैंने इसको पढ़ी है। दूसरा आपका आता है मत्स्य पुराण चौखंबा विद्याभवन वाराणसी का, देख सकते हैं आप, चौखंबा विद्याभवन वाराणसी। इसकी कॉस्ट अगर देखें तो 800 रुपये इसका मूल्य है, लगभग 800 रुपये है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इसकी जो भाषा है वो बहुत क्लिष्ट है, सरल भाषा नहीं है। मतलब प्रिंटिंग वाइज देखी जाए तो प्रिंटिंग उतनी अच्छी नहीं है इसकी, तो लेकिन फिर भी पढ़ने के लिए बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। कथाओं में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसकी। बाकी मुझे हिंदी साहित्य सम्मेलन का जो मेरा बचपन से मैंने इसको पढ़ा, तो करीबन मैं काफ़ी साल पहले ख़रीदा था। इसकी हालत आप देख सकते हैं। तो ये मैंने जब मैं करीबन 18 वर्ष का रहूँगा तब मैंने ये किताब हिंदी साहित्य सम्मेलन की मंगवाई थी। तो अभी तो आउट ऑफ प्रिंट है। इसके अलावा एक ऑप्शन और है, गीता प्रेस गोरखपुर। गीता प्रेस गोरखपुर का हिंदी अनुवाद सहित मत्स्य पुराण अभी आ रहा है, आप वो ले सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। प्रिंटिंग वाइज भी बहुत अच्छी है, मैंने ऑनलाइन भी चेक किया। हालांकि वो पुराण मेरे पास आ नहीं पाया किसी कारण से, लेकिन ऑनलाइन चेक किया था और मैंने काफ़ी चीज़ें देखी उसमें, काफ़ी कुछ उसमें मिल जाता है वर्णन। और बस जल्दी से जल्दी मैं उसको मंगवाऊँगा, तो आपको हो सकता है मैं एक बार फिर से उसका रिव्यू करके इसका दूसरा भाग बना के आपको बता दूंगा। लेकिन प्रिंटिंग वाइज दोनों की तुलना में मुझे वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो आप वो मंगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आखिर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप उसको बेधड़े से मंगाइए, पढ़िए। तो दोस्तों, ये तो मत्स्य पुराण की एक सिंपल सी बात हो गई। आप लोग इसको ऑर्डर कर लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आप उसको तुरंत ऑर्डर कीजिए, तुरंत मंगाइए और पढ़िए, अध्ययन कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ अपनी ऑडियंस को, खुद अध्ययन कीजिए, खुद पुराणों को सर्च कीजिए, समझिए और उनमें से सच्चाई को निकालिए, जिसमें जो हमारे सनातन धर्म, जो हमारा पूर्व इतिहास है, सनातन धर्म है, वो उसमें से निकालिए कि जो आज का साइंस है उससे भी ज़्यादा बेटर उस समय का साइंस था, जो लिखा हुआ है पहले से ही, बाद में उसको रिवाइंड किया गया, समझा गया। तो इसमें से एक रिसर्च होने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। अगली बार फिर से इसी मंच पर फिर उपस्थित होता हूँ। तब तक के दोस्तों मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।